चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ज़रा सुनिए। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई। अब सपोज करो यहाँ पर इस प्लेन में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस इज x एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस, y। x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वो होगी x और y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y होगी। तो ये सारी बातें तो तब होती हैं जब 2D में हो, मतलब ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन कहलाता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस, इनको मिलाकर ये एक प्लेन बना है। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, और ये कौन सी, ये 2D में था। लेकिन अगर 2D में ना होते हुए पॉइंट हवा में कहीं यहाँ है, इधर यहाँ पर है, इस प्लेन में नहीं है, यहाँ पर कहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। अभी तक तो यार तुमने पॉइंट पढ़ा था एक प्लेन में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। लेकिन पॉइंट अगर यहाँ ना होता हुए पॉइंट कहाँ पर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x, y, z। और ये जो ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0। वैसे 0, 0 होते थे, अभी 0, 0, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी x, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी y, और ये हवा में पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये पॉइंट हवा में है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिमाग रख के बोलो यार, ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, और ये जो हवा में जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी है, z है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आपने ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये कौन सी एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो कहलाती है z एक्सिस, ठीक है। अब उस पॉइंट को तुमने क्या कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से ज्वाइन। तो ओरिजिन से ज्वाइन कर देने के बाद जो तुम्हें वेक्टर मिलता है, ओरिजिन से ज्वाइन कर देने के बाद जो वेक्टर मिलता है, आपने क्या करा, ये जैसे पॉइंट था हवा में, अब इस पॉइंट को आपने किससे ज्वाइन किया, इस पॉइंट को आपने किससे ज्वाइन किया, तो जो मिलेगा आपको उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देने के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट में एब्रिविएशन क्या देंगे, PV ऑफ पॉइंट P। ये कहलाएगा P का पोजीशन वेक्टर, जिसे हम नाम देंगे OP वेक्टर। क्या नाम देंगे, जब कभी आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हो, जब कभी भी आप किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हो तो जो आपको मिलता है उसे कहते हो पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आपने जब उस पॉइंट को किससे ज्वाइन किया तो जो मिलता है उसे क्या बोलते हो आप, पोजीशन वेक्टर। जब आपने उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो आपको क्या मिलता है, ये पॉइंट हवा में था, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट यू गेट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। और वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। बोलिए, अंडरस्टूड। आई कैप, जे कैप, के कैप तुमने कल देखा था। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively। बोलो, पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, जो मिलता है हमें उसे हम क्या बोलते होते हैं, पोजीशन वेक्टर। सिंपल, ठीक है। बोलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस आर coordinates of a point in space are -2, 3, 4. Coordinates of a point in space are -2, 3, 4. Determine its position vector.
क्या बनेगा उसका पोजीशन वेक्टर? -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सिंपली। ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं मालूम है? आई कैप की जगह 1 रख देते हैं, जे कैप की जगह 1 रख देते हैं, के कैप की जगह 1 रख देते हैं, क्योंकि सर यूनिट वेक्टर है। लिसन मयंक, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, आई कैप की जगह, जे कैप की जगह, के कैप की जगह 1 रख देते हैं और बोलते हैं सर -2 + 3 + 4, 7 में से 2 गए 5 आ गया सर, आंसर 5 आ गया। ऐसा नहीं है। आप आई कैप की जगह 1 नहीं रख सकते। आई कैप 1 नहीं है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। क्या आई कैप 1 है? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। जे कैप 1 नहीं है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। के कैप 1 नहीं है, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। अंडरस्टूड? ठीक। तो किस तरीके से हमने निकाला, क्लियर है? अच्छा, अब अगर कोई भी वेक्टर तुम्हारे पास है, मान लो कोई वेक्टर है तुम्हारे पास में, आर वेक्टर। क्या वेक्टर है वो? आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसका मॉडुलस क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √x² प्लस y²। बोलो, कोई वेक्टर है तुम्हारे पास में, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √x² प्लस y² प्लस z²। समझ गए? ये होगा। जैसे अभी इसी का मैग्नीट्यूड अगर तुमको निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √(-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √29। समझ गए? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा निकलेगा? √x² प्लस y² प्लस z²। बोलो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √x² प्लस y² प्लस z²। बोलो, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? चलो, अब तुम्हारे पास में कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सुनना, किस तरह से कोई वेक्टर निकालोगे तुम? हाउ विल यू डिटरमाइन अ वेक्टर? तो वो वेक्टर कैसे निकलेगा? आप किसका पोजीशन वेक्टर लिखिए। देखो, ए जो होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और बी जो है वो उसका क्या कहलाता है? टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। बोलो, ए उसका इनिशियल पॉइंट है और बी उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो कैसे निकालते हो वेक्टर? पहले टर्मिनल पॉइंट का पीवी माइनस किसका? इनिशियल। आप टर्मिनल पॉइंट का पीवी लिखिए माइनस इनिशियल पॉइंट का पीवी लिखिए। बोलो, आपको पहले किसका पीवी लिखना है और फिर बाद में? समझ गए किस तरह से निकाला जाता है? समझ में आया? तो जैसे लो, ये लिख लो, पहले लिख लो, फिर क्या होगा? पहले हम पीवी ऑफ ए निकालें माइनस आई कैप, ये पीवी ऑफ ए। एंड व्हाट अबाउट पीवी ऑफ बी? तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा? पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। बी का पीवी कितना? करेक्ट। और पीवी ऑफ ए कितना? क्या होगा यहाँ पर? ये माइनस माइनस क्या?
7 के, भाई के वालों को एक साथ लिख दिया, क्या करा मैंने, आई वालों को एक साथ लिखा, जे वालों को एक साथ लिखा और के वालों को एक साथ लिखा। ये कितना आ गया, 4i + 3j + 5k। बोलो, नहीं आ समझ में? और अगर अभी तो तुमसे हालांकि वेक्टर ही पूछा था, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछते तो क्या करते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √4 4²। बोलो कितना आएगा ये, √50 वुड बी हाउ मच, √2। कहो ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं समझ गए? Find unit vector in direction of CD vector. Find unit vector in direction of CD vector. तो क्या होगा, कैसे निकालोगे? CD वेक्टर क्या होगा, PV ऑफ D। PV ऑफ D क्या होगा, -PV ऑफ C। PV ऑफ D - PV ऑफ C, बोलो होगा या नहीं? हो गया ये। अब आपको क्या निकालना है, CD वेक्टर निकाल दिया, अभी CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, √51। ये मत बोलना ये -5 है, स्क्वायर कर रहे हो उसका तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। ठीक, सेपरेट करके भी करना चाहो तो। कर लिया, लिखो find a vector of magnitude 7 units. Find a vector of magnitude 7 units in direction of PQ vector. Find a vector of magnitude 7 units in direction of PQ vector. Find a vector of magnitude 7 units in direction of PQ vector. Find a vector of magnitude 7 units in direction of PQ vector. इसके लिए मैं तुम्हारे को पहले बता दूं क्या फंडा रहेगा। लिसन लिसन लिसन, ये एक वेक्टर ए वेक्टर है। मैं अगर तुमसे बोलूं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मैं क्या पूछूं तुमसे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? उस वेक्टर को आप क्या करोगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। जब वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो वो कौन सा वेक्टर आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को?
ये कौन सा वेक्टर है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ए के जैसी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। हाँ, अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा इन डायरेक्शन ऑफ, आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर बताना है? आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? लेम्डा है। आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है और जिसकी डायरेक्शन क्या है? ए के जैसी। तो मान लो वेक्टर बी है, तो वो क्या होगा मालूम है? वो होगा लेम्डा ए कैप। लेम्डा ए कैप, लेम्डा उसका मैग्नीट्यूड है और ए कैप यूनिट वेक्टर है। नेचुरल सी बात है, यूनिट वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नए मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। अरे एक कॉपी 10 रुपये की आती है, एक कॉपी 10 रुपये की आती है, तो 7 कॉपी कितने की आएगी सर? 7 × 10 करते हो ना बचपन से। तो दिस इज एक कॉपी एंड दीज आर 7 कॉपीज। अंडरस्टूड? तो वो क्या होगा? लेम्डा इंटू क्या? अंडरस्टूड? करिए, कर लिया? वेक्टर ए की डायरेक्शन में लेम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना, तो वही है। हुआ? पहले पी क्यू वेक्टर निकालो। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा? दिस माइनस दिस। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या कि नहीं करूं? इसमें से -1 -3 0 कहो, ये आया? ठीक है, इस तरीके से तुमने क्या कर दिया, ये पी क्यू वेक्टर आ गया। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 16 32 और 2 36। सो मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका? 6 आ गया। आ गया? अब आपको कौन सा वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो वो क्या होगा? लेम्डा इंटू कितना? पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, लेम्डा इतना है और पी क्यू कितना है? बोलो, ठीक है? डन? बोलो। करिए। हाँ जी, तो पहले क्या निकालोगे तुम? ए बी वेक्टर। ये ए बी वेक्टर निकाला, कितना आया? आ गया सभी का? मयंक नहीं आया? अभी ये भी नहीं आया? मुस्कान चल सी डी वेक्टर बोल के आया। मुस्कान बोलो। लड़की सी डी वेक्टर क्या बोल रही है? कैसे 0?
7 में से 4 जाएंगे कितना आएगा? क्या कर रहे हो? 3 में से 3 जाएंगे तो 0 जे आएंगे, और 4 में से 0 जाएंगे तो तुम क्या कर रहे हो? चेक करो जरा। यही है? क्या करेंगे अब? ये 3 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 जे में से ये जाएंगे तो कितना? और -3 के -8 के आ रहा है ये? अच्छा 3 तिया 9, 3 तिया 9। Am I correct? कर लिया? बना कि नहीं बना? ये मुस्कान बना कि नहीं? नहीं बना? नहीं बनाओ तो पूछ लो। ये 3 1s are 3 में से 2 3s are 6 जाएंगे तो -3 आएगा। 3 1s are 6 3 और यहाँ 0 है तो 3 3 3s are -9 और ये -2 8 4s are